तो आज के दिन की अगर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, तो पहले उसका जो रेजिस्टेंस निकल रहा है दोस्तों 74,900 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस है। 74,900 से लेके 75,000, लेकिन अगर 900 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काटे तो 75,150, ठीक है, 150 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जाए 75,200 के ऊपर दोस्तों अब खास ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया 74,900, 900 के ऊपर जाता है तो 75,200, 75,200 अगर निकाल दिया तो ये बहुत ही स्पीड से जो है वो 75,500, 600 और लगभग 76,000 के आसपास जा सकता है। तो वहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों। आपके सारे जो सवाल है वो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन पहले मैं सिल्वर गोल्ड का व्यू दे देता हूँ, फिर आपके जितने भी सवाल है उसका मैं यहाँ पर जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के ये जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखने। नीचे सपोर्ट क्या है वो काफ़ी अहम रहेगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट में 650 का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है 74,650, अभी चल रहा है 750। तो 650 का लेवल अगर काटे तो नीचे में 74,400, ठीक है। 650 के नीचे 400 का दूसरा लेवल है, 250 पॉइंट की गिरावट हो सकती है अगर ये 650 के नीचे चले तो, लेकिन शॉर्ट से बचना चाहिए क्योंकि 74,400 जो है वो काफ़ी अहम लेवल रहेगा दोस्तों। मेक और ब्रेक डिसीजन लेने का जो लेवल है वो है 74,400, ऊपर में है 74,900। ये दोनों लेवल जो है वो काफ़ी अहम रहेंगे, यहाँ पर जो है वो हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि वो लेवल अगर नीचे काटता है 400 का, 74,400 का, अच्छा 2-3 मिनट के लिए जुड़ने दिया करूँगा, कल से ऐसा कुछ हम करेंगे। लेकिन हमारा टाइमिंग ही है कि 9:45 को मैं लाइव शुरू कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा अगर हो सके तो आ सकते हो, लेकिन कल से थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो 74,400 के ऊपर दोस्तों हमें ध्यान देना है, वो लेवल काफ़ी अहम है। वो लेवल अगर नीचे काटे तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर नीचे में 74,150, 150, उसके नीचे चले तो 700, 73,700, 700 काट दिया तो फिर 73,250, 250 और 72,800, ये फिर मेजर लेवल रहेंगे, ठीक है। तो मेक और ब्रेक पे ध्यान देना, जो अभी हमने डिस्कशन किया 400 और 900 के ऊपर। कल हमने क्या चर्चा करी थी दोस्तों उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपका एक 30 सेकंड का समय लेकर सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको ज़रूर सुनिए। कल जो है वो हमने लेवल डिस्कशन किया था, फिर उसके बारे में भी जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 700 का लेवल काटता है तब जाके ही नई गिरावट हो सकती है। 1 मिनट में थोड़ी सी उसकी स्पीड जो है वो कम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से सुनाई दे। चलिए, पहला गिरावट का काम जो है, करेक्शन का काम जो है वो टेम्पररी हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ से लगातार अगर ये ऊपर रहने की कोशिश करता है, लेवल हम यहाँ पर देख लेते हैं 74,300, 350, 300, 350, ये लेवल के ऊपर अगर रुकता है, अभी चल रहा है कुछ 275 के आसपास, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर उसका एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल अगर पार करने की कोशिश करता है तो आज के दिन के लिए लगभग ये 74,500, 550, 600 ये लेवल जो है वो हमें उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 600 का लेवल जो है वो क्रॉस कर देता है तो फिर बड़ी स्पीड से ये 74,800 और उसके ऊपर चलते हैं तो 75,100, 150, 200 के आसपास जा सकते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 75,200 के आसपास। लेकिन अभी आज के लिए अगर हम देखें छोटा सा व्यू, वो मैं यहाँ पर आपको बता दिया है कि 350 के ऊपर जाना जरूरी है। अगर हम 350 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट देते हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जो भी शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो मतलब 76 से हमने डिस्कशन किया था कि गिरावट हो सकती है, तो वो गिरावट यहाँ पर धीरे धीरे करके हो रही है, हमें देखने को मिल गई। लेकिन हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है, मतलब धीरे धीरे करके खिसकाते जाओ, और अगर कल तक नहीं खिसकाया हो तो ठीक है, लेकिन आज जरूर खिसका लीजिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर के लेवल हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है दोस्तों। पूरा कल का मैंने यहाँ पर एनालिसिस आपको लाइव सुनवा दिया है क्योंकि किसी दोस्तों को याद रहे ना रहे, कल क्या चर्चा करी थी, 300, 350 के ऊपर चले तो लंबी तेजी बन सकती है। 600 का लेवल डिस्कशन किया था, 600 के ऊपर 75,100, 150 के आसपास जा सकता है। और कल का अगर आपने हाई चेक किया हो तो लगभग 150 के आसपास है और पूरा दिन मार्केट
उसी रेजिस्टेंस को मानता रहा। मतलब कितनी तेजी हुई दोस्तों, लगभग माने तो 750-800 पॉइंट की सीधी तेजी। और क्या बताया था कि जो दोस्तों ने शॉर्ट किया हो, कल तक मतलब आपने शॉर्ट ना खिसकाया हो, अपना जो लेवल है नीचे की तरफ ना खिसकाया हो, तो कल जरूर खिसका लीजिएगा। ये भी जो है वो हमने क्लियरली बताया था। ठीक है, एक बार वापस से सुन लेना, एक बार वापस देख लो। हो रही है, हमें देखने को मिल गई, लेकिन हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है, मतलब धीरे धीरे करके खिसकाते जाओ। और अगर कल तक नहीं खिसकाया हो तो ठीक है, लेकिन आज जरूर खिसका लीजिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कल तक अगर आपने ना खिसकाया हो तो आज मतलब कल की बात है, आपको स्टॉप लॉस अपना जरूर खिसका लेना है। तो कल जो 1000 पॉइंट की रैली हुई, उन लोगों को जो है वो अगर वो वीडियो देखा होता तो लगभग 700 पॉइंट जितने तो बच गए आपके शॉर्ट में, मतलब किया होता तो उतना जो है वो आपको प्रॉफिट हो जाता। बाय करे ना करे वो आपका डिसीजन है। चार्ट पर कंफर्मेशन मिलेगा फिर जो है वो आप बाय सेल कर सकते हो। चार्ट कैसे देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, जहां पर आप मुझे कमेंट कर रहे हो अभी, वहां पर भी मैंने लिंक रख दिया है, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ 2500 के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बाय करे, सेल करे, कैसे करे, क्या ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों। इतना बेहतरीन जो है वो मैं प्रयास करता हूँ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और कल का जो है वो वीडियो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, और इसीलिए मुझे डाउट था कि सेल से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेवल हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। अब फटाफट डॉलर टर्म के बारे में चलते, फिर गोल्ड के बारे में। तो डॉलर टर्म के अंदर भी हमने बात करी थी वैसे कि 90 के आसपास जा सकता है, 90 का ही उसका रेजिस्टेंस आया। और अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मेक और ब्रेक। चांदी में तो मैंने बता दिया है, जो दोस्त थोड़ा सा लेट जुड़े हो वो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अभी चांदी के लिए ऊपर में उसको पार करना है दोस्तों 85 का लेवल, 24.85 ऊपर की तरफ काटे तो फिर धीरे धीरे करके 25 और 25.10 15 ये देखने को मिल सकता है। और नीचे में इसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24.70 के आसपास। 70 का लेवल ब्रेक करे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉलर टर्म की बात हो गई। गोल्ड की चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर हमने बात करी थी कि 59,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 59,000 का लेवल काट के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश करे तो दिक्कत हो सकती है। कल 59,000 का लेवल के आसपास ही गया, और एक खाली 5 मिनट के लिए वो गया जस्ट ऐसे ही, और तुरंत बाउंस ले लिया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और लेवल उसने फिर बनाया था लगभग 58,950 के आसपास का कुछ लो बनाया। मतलब स्टॉप लॉस लेने गए और तुरंत आ गया। इसीलिए मैंने बताया था कि काटना जरूरी नहीं है, कल के बाद में याद करना। लेवल काटने के बाद वहां पर रुकना जरूरी है, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहां पर समय बिताए तो फिर थोड़ा सा हमें जो है वो सचेत रहना चाहिए। अब यहाँ पर आगे गोल्ड में क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अच्छे सपोर्ट से बाउंस लिया है, ऊपर जाने की उम्मीद है। ऊपर में यहाँ से जो है वो अगर लगातार ये 300 के ऊपर रुकता है, 275 से 300 अभी चल रहा है, लगभग 250, 59,275 से 59,300 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करे तो फिर लगभग 450 के आसपास जा सकता है, 59,450 और 59,500 वो लेवल काफी अहम रहेगा। जैसे हमने वीकली में भी बात करी थी, 59,450 500 का जो लेवल है वो अहम है। उसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो फिर ये लंबा 61,600 धीरे धीरे करके 60,000, और 60,000 अगर काट दिया तो 61,000 62,000 कहीं पर भी गोल्ड जा सकता है। तो वहां पर खास ध्यान रखना है। नीचे में कल लो मतलब 59,000 जो है वो सपोर्ट रहेगा। 59,000 अगर काटता है तो 58,700, और 58,700 के नीचे 58,500, ये दो जो है वो अहम हमारे सपोर्ट के काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट डॉलर टर्म के ऊपर। डॉलर टर्म के अंदर कल हमने चर्चा करी थी कि मुझे लग रहा है कि एक बार 70 के आसपास जाना चाहिए। तो कल का जो लगभग हाई है वो 67.65 के आसपास है। तो 70 से थोड़ा सा $1 दूर रह गया, लेकिन जो है वो सपोर्ट से भी जो है वो एग्जिट घूम गया था। चलिए, तो अब यहाँ पर 68 के ऊपर चलना जरूरी है आज के दिन के लिए। अगर 68 के ऊपर चलता है डॉलर टर्म में तो 1975 डॉलर टर्म में जा सकता है। 75 का लेवल ऊपर की तरफ काट देता है तो लगभग 82-90 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। एक चीज आपको डॉलर टर्म में यह याद रखनी है, 1990 से 2000 जो है वो रेजिस्टेंस है। 1990 काट दिया तो 2000, 2010, 15, 2025 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 1990 जो है वो मेक और ब्रेक का लेवल ऊपर की साइड में बनेगा, और नीचे में
1950 के आसपास, यहाँ पर जो है वो ध्यान देना। बीच में खेल ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसके लिए अगर आप चार्ट जो है वो पढ़ना जानते हो, देखना जानते हो, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। सीख लीजिए दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको लाइव वीडियो भी बताया कल क्या चर्चा करी थी। जिन दोस्तों को ना देखा हो वो जाके यूट्यूब पर अवेलेबल है। कल जो हमने लेवल डिस्कशन किया था 350 के ऊपर तेजी बन सकती है, और कल इतना इंडिकेशन भी दे दिया था कि भाई कल तक किसी ने शॉर्ट में एसएल ना खिसकाया हो तो आज जरूर खिसका लेना। अब इससे आसान भाषा में तो क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ आपको, इतना आसान तो आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है प्लीज़ बताएं। लॉन्ग टर्म में मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मैंने बहुत बार बताया है। जब तक सिल्वर जो है वो 66,000 के ऊपर है तब तक मुझे लॉन्ग टर्म में